हेलो स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट अ न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन द प्लांट। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज व्हाट इज द मीन्स बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस द प्रोडक्शंस ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट इज नॉन द रिप्रोडक्शंस। मतलब जो पेरेंट्स कहने का मतलब जितने भी जीव होते हैं उसका एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है। आफ्टर द सम टाइम दे आर द डाई, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इस लाइफ को पृथ्वी पर एग्जिट करने के लिए रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिससे क्या होता है कि उसके जो स्पीसीज है, उसके जीव जो हैं हमेशा मतलब वो नहीं रहे तो उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, यानी कि एनिमल इस तरह से क्या करता है लाइफ जो है अर्थ पर कंटिन्यू प्रोसेस जारी रहता है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोड के बारे में। आज हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब दे आर द टू मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। Asexual reproduction in which the only one parent is required for the reproductions, इसमें एक पेरेंट्स की जरूरत होती है रिप्रोडक्शंस को, उसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर द टू individual, one of the male and the female required for the reproductions is called sexual reproduction, उसको हम लोग sexual reproductions कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो जीव जो हैं उसमें जो asexual reproductions वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना है budding, fragmentation, spore formation and vegetative propagations. There are the four type of the asexual reproductions is discussed in this chapter: budding, fragmentation, spore formation and vegetative propagations। तो देखिए कैसे होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि बडिंग में उभार, जैसे ईस्ट जो होता है, जैसे आपका बुक्स में दिया है बहुत अच्छा से, ये देखिए ये ईस्ट जो है जिससे जो ब्रेड में जो आप खाते हैं तो जो उसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है, जो ईस्ट ही वो क्या करता है फर्मेंटेट करके वो ऐसा होता है। उसका जो प्रोडक्शन होता है वो देखिए एक उभार होगा, वो धीरे धीरे उभार बढ़ता गया और इससे क्या होता है कि ये जो उभारी है वो आगे चलकर एक सिंगल इंडिविजुअल में वो कन्वर्ट हो जाता है। और दैट टाइप द रिप्रोडक्शंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, उसको लोग बडिंग कहते हैं। अब आता है फ्रेगमेंटेशन वर्ड दैट मीन द फ्रेगमेंट, टूटना। जैसे कि आप देखिए तालाब में जो अगर आप जाएंगे तो आपको हरे हरे कलर का जो दिखता है वो होता है स्पाइरल दायरा। इस तरह देखिए ऐसे फिगर बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना मोटा होता नहीं है, पतला होता है। तो उसमें क्या होता है कि दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन दे ब्रेक या फ्रेगमेंटेड by the any reason, the any fragmentations form a new individual। वो क्या अलग जो हर फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। तो दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शंस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशंस रिप्रोडक्शंस। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर सो मेनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्पोर, जैसे कि ये देखिए ये फंगी, जैसे हवाओं में भी उसके जो स्पोर मूव करते रहते हैं, जो दिखते नहीं है, बहुत ही छोटे होते हैं। The spore is very small in size, we cannot be see with the naked eyes, we can see by the help of the microscope। तो उसमें क्या होता है कि ये जो स्पोर जो उड़ते रहते हैं और ये स्पोर क्या होते हैं कि कहीं जब फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो वो ग्रो करके फिर एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शंस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। Fungi and fern, that in fungi and fern this type of the reproduction we observe। और उसके बाद vegetative propagation। vegetative propagation मतलब we know that they are the two parts of the plants, one of the vegetative part और second are reproductive part। vegetative part मतलब that means की stem, root and leaves, and reproductive part is the flower। ठीक है, वो होता है फ्लावर। तो ये जो फ्लावर से होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट जो ये वेजिटेटिव पार्ट है, स्टीम से जो स्टीम को देखते हैं, स्टीम से जो जैसे बांस का जो होता है, जो बम्बू का होता है, देखिएगा वो बांस से होता है। यहाँ तक कि आप जो सुअर कैन को देखिए वो भी आपका स्टीम का ही होता है। उसके बाद पोटैटो,
पोटैटो भी, आलू भी जो आप जो देखते हैं, दे आर आल्सो ए स्टेम। तो उसमें क्या, उसको भी काट के लगा देने से फिर क्या होता है, नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द स्टेम। और उसके बाद रूट्स की हम बात करें, जो स्वीट पोटैटो जो देखते हैं, मीठा आलू जो होता है खाने में, शकरकंद जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो होता है वो दे आर द प्रोड्यूस द न्यू वंस बाय द रूट्स। वो रूट्स से ही वो क्या होता है, लगाइए वो फिर वो नए वो पौधे का जन्म दे देते हैं। उसके बाद द लिप्स, जिसको ब्रायोफाइलम कहते हैं, जिसको पतचट्टा भी हिंदी में कहते हैं। जो पौधे जो होते हैं जो बहुत काम का है, कभी कभी ये जो देखिए इस तरह के पौधे होते हैं, इसका लिप्स से ही क्या होता है कि पौधे का जर्मिनेशन हो जाता है। तो जो ये कि आज हम लोग बात किए रिप्रोडक्शन पर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल में बात किया, और उसके बाद हमने टाइप ऑफ सेक्सुअल में बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हमने बात किया। ये कहने बच्चों कि ये जो है इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।